दिया यो बेटा अब है तुझे मने कौन था आदि तो मेरा ही बाबा पानी लाठी बांध दी गई को काट दियो दिन तो नीचे ठीक है साटी मार दे साटी पर साटो मार गणेश जी ने बेटा तो गणेश तो न अपन तो वाह ले बेटा ठीक को काट के ले बन कोन ना सोराई को ये ओ तो ये तो काम बड़ा थाली कोई परात नहीं बमे ले हां भी मिल लिया तो थाली परात में तो ले जा लड़ी बस थाली परात की काजल वाली भी तो मंगा जो बबी कौन क्या करेंगे ये भाई काड़ू साल ले सुकी एक सांटे और एक सावड़े है ना सांटे मांडे नहीं मैं तो था पूछूं भाई मुझे सांटे मांडे सांटे महाराज जेठा मुंडड़ी नेल जन चांदी की मुंडड़ी ये तो बेटा गणेश जी महाराज ने तो ये बात चांदी की मुंडड़ी मिलते चांदी बाबा पात्र जावे भाई भाई तो कौन से यार लगली बात टिक्की के तिल लगाओ ये भी लगाएंगे नहीं ना हां तो लगा दे नहीं तो मुंडरी लो तो मारे दे दूं तो ये राजपूत में ये पात्र मिलली थे बात हां पास जमन जा तो पात्र लियो मम्मी की ओली ठंडी में निकाय हां तो पेड़ो नहीं दुआ भाई ठीक है ये टिक्की लगा दी परात का बीच में ये पट्टी लगाओगे तो लगा दी बीच से तीसरी का आएगी तो सही तो बना दो हां साटे बांट दे खाए खाए के तो टिकी ना बिना दीदी काना टिक्को तो कोनी कटा मैं क्यों कोनी कटा मम्मा का दादी मम्मा कोनी की कोनी उरी आज कोनी लगा के साथ कर दे ठीक है खाए तो काट दी ना मेरे काट दे बाहर और से डाल ले तो गाली कौन दी की मारे काट दे तो जम गाल में लिए इतने कहीं मेल वो हमारी गुड्डू भाई तो काट दो भाई मम्मी मैं भी काट अब पुटेरे की तो कोई मान ले टोपी तो ऊपर करो थोड़ी सी तावड़ी में बैठा रहता है क्या सारे दिन अब तो खाओ मुंडो काट दो दवाएं अच्छा मम्मी भी काट दो एक साहूकार सावधानी थे वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करता जिससे सोना के कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोस में माई चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकार ने पूछी कि ये क्या करो हो तो वह बोली कि आज चौथ को व्रत है तो कहानी सुनो हो। साहूकार ने पूछी कि इससे क्या हुआ है। पड़ोस ने बोली कि अन्य जन संतान हो गए। जब साहूकार ने बोली कि मैं नहीं रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं वह नहीं रहेगी। पीछे साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं उनका लड़को भी होगो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता मेरे बेटों को विवाह हो जावे तो सवा मन को तिलकुटो करूं बेटा का विवाह मन को। वह लोग बारात लेकर गया तो चौथ माता सोची कि यह जब से नहीं है तब से तिलकुटो बोले हैं और अब तो बेटो भी ब्याने चली गई तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करेगा पापा। अगर आपा इन्हें न चुटकुलों नहीं दिखावा तो आपा न कलयुग में कोई को नहीं मानसी बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लियो हो। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती को उठी आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फिर फेरा में सारा हाहाकार माच को सारे बींद ने खोज लियो खटे भी कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई और छोरियां गणगौर ने पूजन के लिए गई तो पीपल के पास दुबला न जाती। पीपल पर से बीन रोजिना एक छोरी ने बोल तो आए मेरी अध बहरी। यह सुन कर छोरी सुकन पड़गी। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तने चोको खुआऊं फिर भी तू क्यों सुकन पड़गी। जब छोरी बोली कि माँ जब दूब लाने जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहना मेहंदी लगाया सेरो पहना। रोजिना मन बोले कि आए मेरी अध बहरी तो माँ बटे जाकर देखा तो ऊपर जवाई बेटे है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अध बहरी करके थे अटे क्यों बेटे हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गेने पड़ियो हूँ मेरी माँ तिलकुटो बोलियो हूँ जिको करियो कोनी। जिके से चौथ माता मन नाराज होकर उठा लाई और अठे बैठा दियो। वो भगत बा बींद की माकन गई और सारी बात बतलाई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता
मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उके बेटा ने लाकर फेरा में बैठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हिलो फिरोई सब कोई चौथ को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता का बेटा बहू ने मिलाया, जिसा सबका मिलाइए कहता ने सुनता ने उकारा करता ने अपना सारा परिवार तो एक काम भाई का लेना हां तो काम एक लगा ले ये बात तो ठीक है बजे मगाला भाई एक गए मेरी वही है ना दे कटोरी ला दे बता मान आप साल दे से ले ना के कर मार ले ना ये मेरे तो सच आते थे जा ले वो करेगी तो ठे दी सो है ना भाई अरे तो ठे दी सो किचन में कटोरियां पड़ी है कटोरी जैसे हाथ में दे मैं जिनके मूसी बना ले से शाम को हो जाएगा जाना पड़ेगा उठे बस नहीं जाना है कभी टाइम पर परिवार दो देवरानी जेठानी नहीं देवरानी के धन हो जेठानी गरीबी जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। वह अपनी देवरानी को चून पीसने जाती, जिसका कपड़े से चून छानती वो आपके घर ले आती और आपका धनी ने घोल कर प्यार देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोले कि माँ ताई आपने चून को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोल कर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत नाराज हुई और जेठानी ने बोली कि मारे से चून छानन को कपड़ों रख जाया कर और हाथ धोकर जाया कर। तो वह भैया ही करी घरा गई और धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। तो जेठानी बोली कि आज वह चून छानन को कपड़ों राख लियो। जब उसको धनी गुस्से में आकर उन्होंने पाटा से मारने लगे। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आए और पूछा कि क्यों सुनता है। तो वह बोली कि मेरी देवरानी का से चून छानन को कपड़ों लाकर मैं धनी ने घोल कर पिलाती। आज वो कपड़ों राख लियो मैं पिलान को सकी तो मेरो धनी नहीं आयो। गणेश जी बोले कि मैं घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ तो निमंत्रण की मन में है तो कटे जाऊँ। तो वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है चाहे जटे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोले कि निमट तो लियो पूछो कटे। तो जब वह गुस्से में बोली कि मेरे सिर का पूछ लियो। गणेश जी सिर का पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठकर देखो तो सारो घर हीरा से जगमगा रहो है, सारो सिर भी जगमगावे है। धन बटोरने लगी तो देवरानी के जाने में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजा कि देख आओ आज ताई आई क्यों कोनी। तो टाबर आकर देखा और माँ ने बोले कि माँ ताई को तो बहुत धन हो रहा है। देवरानी भागी आई और पूछी कि तेरे इतना धन कहीं होगो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घना आई और आपके धनी ने बोली कि मन भी पाटा से मारो। धनी उन्हें मारो बहुत धन होगो। धनी बोली कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी कोनी। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली कर गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आए और बोले कि मैं खटे निमटू। जब वह बोली महाराज भी का तो छोटो सो मकान हो और मेरे तो घरो बड़ो मकान है। सारी इच्छा हो जते ही निमट लियो। सारे मकान फिर पूछो खटे। जब वह बोली कि आओ मेरे सिर का पूछ के गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारो कूड़ो खड़े है। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपड़े खड़िया। जेठानी ने तो धन दियो मन कूड़ो दिया। गणेश जी आया और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई व धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे धारो यो सब समेटो मन तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोले कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटू। तो देवरानी आधो धन दे। जब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जिसे जिसे कोई ने मत दियो। जेठानी ने दियो जिसे सबने दियो। माता ने सुनता ने करा बता आपने एक ब्राह्मण सूरज भगवान को भक्त हो कथा खाने कहतो घर में रहतो तो गामी कहती कि कुमाया बिना कहीं सरसी। तो कुआ पर बैठे तो पनिहारी को नहीं बैठन देती। बाहर में जाकर बैठे तो छोरा को नहीं बैठन देता। हाट में जाकर बैठे तो हथुआ को नहीं बैठन देता।
जब निराश होकर बावनी उजाड़ में जाकर बैठ गो ब्राह्मण ने आयो धोयो पूजा पाठ करी कथा कहानी कही कहता ही दूध से तालाब भर गो सूखी पीपली हरी होगी और उम्र से सूरज नारायण बोलन लग गया मैं टूटू तू मन मांग ब्राह्मण मैं टूटू तू मन मांग। तो ब्राह्मण रोजिना पूजा कर तो पण या सुन कर सुकन पड़ गो और सोचतो कि उर बावनी उजाड़ में पुन बोले है कोई दिखे भी कोनी। ब्राह्मण संजय होते ही घरा चलो जातो। एक दिन ब्राह्मणी पूछी कि ब्राह्मण देवता के सुकन क्यों पड़ेगा। ब्राह्मण बोले कि मेरे दुख को मत पूछ। ब्राह्मणी कहो तो बतानो ही पड़सी मैं नहीं पूछू तो कोई पूछी। जब ब्राह्मण कहो कि घर में तो तू कोनी टिकन देवे और कुआ पे पनिहारियां कोनी बैठन देवे। जब बावनी उजाड़ में जाकर बैठूं तो नहाऊं पूजा करूं कहानी कहूं। उठे एक सूखी पीपली और सूखी तलाई ही जिको तलाई तो दूध में से भर जावे और पीपल हरियो हो जावे। पाछो आने लागू तो पीपल में से प्रचंडो बोले मैं टूटू तू मन मांग। ब्राह्मण मैं टूटू तू मन मांग उठे भी कोनी टिकन देवे। तो ब्राह्मणी बोली कि वह तो सूरज नारायण है अब क्या बोले तो सब कुछ मांग लियो। ब्राह्मण पूछो कि के मांगू। तो ब्राह्मणी कहियो अहिया मांग लियो अन्न देवो धन देवो लाज देवो लक्ष्मी देवो दूध करावन पूत पालन सोना का खार सोना का बखार मोतियों का थाल मोटा रोटा जाबर चोला बेटा लावना आई लक्ष्मी फूल आई बहू हाथी घोड़ा लाव लश्कर नौकरी महल 84 दिया 12 बरस की सी मेरी काया 12 बरस की सी मेरी ब्राह्मणी की काया। दूसरे दिन सूरज भगवान होजू बोलिया ब्राह्मण भैया ही सब कुछ मांग लियो। सूरज भगवान बोलिया ब्राह्मण बोलो सो दिको हो बहुत ही मांग लियो पर जा तेरे इतनो ही हो जैसी। जरा आयो और देखो तो टूटी सी टापरी ही वह भी कोनी बुढ़ी सी ब्राह्मणी ही वह भी कोनी महिला में बाल बाल मोती पोया। ब्राह्मणी खड़ी ही ब्राह्मण ने देखता ही हेलो भयो की आ जाओ यो आपनो ही घर है। सूरज भगवान टूटा है। ब्राह्मण इतने धन देखकर बोलियो कि इतने धन को आपा के करसे। तो ब्राह्मणी बोले कि धन को के कोनी होवे कुंवारियों का ब्याह करसे ब्याहड़ी का मुकलावा करसे यज्ञ करेंगा हेड़ा देवंगा। पीछे सबने जिमाया पान देकर न्योतो दियो फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मण ने जिमा का सोना को टक्का की दक्षिणा दी। सब कोई राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लग गया। कोई राजा ने जाकर चुगली कर दी कि थारे बदले सब कोई ब्राह्मण की जय बोले है। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि तेरे इतनो धन खटे से होगो। तो सब कोई तेरी जय बोलने लग गया। ब्राह्मण बोले मन तो सूरज भगवान दिया है सब उन्हें की ही जय बोले है। राजो पूछो कि मेरे धन तो है पर पुत्र कोनी सो मन के करनो चाहिए। तो ब्राह्मण बोले थे थारा नगर न उठा दो सूरज भगवान को बैठा दो तो थारा पुत्र हो जासी। राजा भैया ही करो सब कोई सूरज भगवान की जय बोलने लग गया। राजा का 9वां महीना पुत्र होगो। राजा कहो ब्राह्मण ने बुलाओ उन्होंने ऊंचो बड़ो करस्या। ब्राह्मण आयो और कहो कि मन के ऊंचो बड़ो करसे सूरज भगवान ने करो वो ही सबकी मनसा पूरी करे है बना दे जावे है मन इच्छा फल पावे है। सूरज भगवान ब्राह्मण ने राजा ने दियो जिसको सबने दियो कहता ने चिंतानो काला देवी मंडा पड़िया दिखाना बड़ा तुम बोल दो हमने लिया बारी ले जाए खाने बर्तन में
भाई तावड़ो लाजे हम बोल क्या बात हो अन्ना तो नहीं हो भाई एक दिन देना लाल चौक का झगड़ा अरे अब आप प्राप्त आइए मारा ग्राम पर होने ठीक हूँ अपने घर ही पैसे और अब सब के जो ले जजवाड़ी मान ली क्या भाई रखे यार एक सारी है एक भोज को सोनी भोज को निका ये हमारे सासू को ये दोनों बड़ा जीत गया तो कौन गया है आप काटी और तो कोई थी ना दूध बंद है ये कमलेश अटिया निर्मल ये बीच को दे रहा है देखो तो अभी